नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे स्टोरी पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिस स्टोरी पर मैं जब से काम कर रहा हूं, मतलब पिछले 24 घंटे से इस स्टोरी पर काम कर रहा हूं। सच पूछिए तो मेरा मन इतना अंदर से व्यथित हो गया कि ये खबर पता नहीं हम किस तरीके से आपके सामने परोसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर से मन एकदम टूट सा गया है। मतलब क्या माहौल है, क्या किस तरीके से यहाँ के शिक्षा व्यवस्थाओं को माहौल उड़ाया गया है, कैसे लूट मची है बिहार में भाई, आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना से परे बात। पता नहीं कहाँ से हम इस शिक्षा सीरीज से लाना शुरू कर दिए। हमारा दिमाग एकदम अजीब तरीके से थक गया है। मतलब जिधर हाथ डालिए उधर मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। अब बताइए, गांधी मैदान में तो जनाब लोग पूरा सब कुछ मनाए, पूरे देश और दुनिया को दिखाए कि हमने इतना कितना नौकरी दिया होगा। स्वाभाविक, क्योंकि उन्हें तो कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं है कि इन लोगों को जो नौकरी दिए हैं वो जाके बच्चों को पढ़ाएगा कि बच्चों को क्या करेगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इस सिस्टम में एक जिम्मेवार व्यक्ति है, पागल बना हुआ है और ताली बज रहा है तो और पगला गया है। जिस दिन गांधी मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, भले ताली के पाठक के नाम पर बज रही हो, जब के पाठक की चर्चा होती थी शिक्षिका सब उठकर ताली बजाना शुरू कर देते थे, लेकिन उस ताली की कीमत उस व्यक्ति को क्या चुकाना पड़ रहा है उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। इसलिए उसकी कीमत पर आज मुझे रोना आ रहा है। मैं खुद व्यथित हूं। बहाल कर लिए 1,30,000, बहाल कर लिए तो उनको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग के लिए बिहार में क्या व्यवस्था है भाई, जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2015 में ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना, तो हर जिला में, अनुमंडल और प्रखंड में भी जो है बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सरकार ने पैसा है। 5-5 करोड़ रुपया, 20 रूम, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, क्या क्या नहीं सुविधा है उस बिल्डिंग में। सारा बिल्डिंग में सब कुछ सुविधा है, कंप्यूटर से लेके, लैब से लेके, लैबोरेटरी से लेके, सब कुछ, लाइब्रेरी से लेके सब कुछ। लेकिन जो होना चाहिए वही नहीं है। वहां जो शिक्षक बाहर होना चाहिए था, जो प्रशिक्षण देता वो, आप हैरान रह जाइएगा। और जिस वक्त में ये व्यवस्थाएं चल रही थी गांधी मैदान में, सब लोग गांधी मैदान में जटे हुए थे। पाठक का दिमाग में यही चल रहा था, ये लोग तो जाएगा तो करेगा क्या। और उस दिन समझिए कि गांधी मैदान से वो बंदा जहानाबाद गया और औरंगाबाद चला गया, और अभी तक घूम ही रहा है पूरे बिहार घूम घूम कर उस सेंटर को देख रहा है, ट्रेनिंग सेंटर को, कि क्या व्यवस्था, क्योंकि कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। 2 साल पहले बहाली हुई थी नंबर पर, और उसका हाल ये था कि जो पुराने टीचर हैं उनको भी ट्रेनिंग में भेजा गया विपाड में। पटना में विपाड में ट्रेनिंग होता है। जितना IAS सबका जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है ना, उसको शिक्षा विभाग किराया पर दे लिया है, और उसको लाख रुपया महीना अपना देता है। ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है उसको। अब बताइए कि उसमें क्या ट्रेनिंग हो रहा होगा। खैर, तो जो शिक्षक लोगों को बुलाया गया पढ़ाने के लिए, वो इतना अशुद्ध लिख रहा था, इतना गलत जानकारी दे रहा था कि जो पुराने हमारे टीचर महोदय थे वो इतना डिमोरलाइज किए कि पढ़ाना छोड़ के सब भाग गए। वही स्थिति है। ये बात के पाठक को पता था कि जैसे NCERT भारत स्तर पर है, वैसे स्टेट SRT है, STRT है, स्टेट लेवल का है। कुछ काम नहीं, खाली पैसा, ट्रेनिंग का पैसा रखा हुआ है, कभी कुछ करा के ट्रेनिंग करके चल दिए। इस सच्चाई से रूबरू के पाठक विभाग संभालते ही होंगे, और ये बहाली हो गई। अब करे तो करे क्या। तो जरा देखिए कि के पाठक जब सेंटर पर गए तो जो अभ्यर्थी पास हो गया है उन्हीं के बीच से खोज रहा है कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। हायर एजुकेशन वाला कोई आया है क्या। जरा देखिए उस चेहरे, उस व्यक्ति का व्यथा देखिए, कितनी व्यथित होकर सवाल कर रहा है। कुछ कीजिए, कहीं से भी कुछ लाइए, लोगों को पढ़ाइए। अरे पढ़ाएगा नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा ये। जरा सुनिए, के पाठक जहानाबाद गया, औरंगाबाद पहुंचे तो सेंटर पर किस तरीके से व्याकुल होकर शिक्षक की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं
कि उन बच्चों को कैसे किसी तरीके से पढ़ाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। टीचर्स को करें जो थोड़ा सा, इसके लिए आपको SCRT को कष्ट देने की जरूरत नहीं, अपने लेवल से बता दें चलो इस ट्रेनिंग में जुड़े जाओ, लोग ट्रेनिंग करवा दें। इस तरह करो कि स्कूल की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। 4 टीचर है तो 2 ट्रेनिंग रोटेशन में करते हैं, रोटेशन वो अपने आप आए। हर जिले में SCRT का या डाइट खोलने का पर्पज ही तो जो तुम बोल रहे हो, जो टीचर बेवकूफ़ है बल्कि उसको तो सिखाना है, उसी को नहीं पता है तो बच्चे को क्या पता है, बच्चे को बता ही नहीं पाता। तो कुछ स्कूल में जो कमजोर टीचर है वो आइडेंटिफाई करके कर लिए सर, हम लोगों ने सबको सर ये टास्क दिया तो कमजोर टीचर को आइडेंटिफाई करो, उसको सिखाओ, फिर कमजोर बच्चों को आइडेंटिफाई करो, ठीक। क्योंकि सर जो मंथली टेस्ट लेते हैं तो उसमें जहाँ जिन स्कूल में जैसे जिसमें D ग्रेड के ज़्यादा बच्चे हैं तो हम लोगों ने स्कूल का सहायक टीचर को आइडेंटिफाई करके टीचर जहाँ बच्चे खराब कर रहे हैं इसका मतलब है टीचर में भी कमी है। ऐसा नहीं है कि टीचर को भी पहले बुलाया जाए, पहले कह रहे हैं कि टीचर को पहले एक बार रिफ्रेशर कोर्स करा दो कि भाई जरा टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाना सीख लो और फिर बच्चे को वैसा पढ़ाओ। ये हम यू कैन डू दैट फॉर दैट यू डोंट नीड SCRT। ये डाइट है, ये आप चंद्रशेखर सर जो रहते हो कहाँ रहते तो सर अभी नहीं है, अभी चले गए, अभी सर गए क्यों चले गए वो फिर आए। देखो देखो इसको ट्रेनिंग होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे नौ बजे टीचर आ जाते हैं और हम लोग सपोर्ट रहते हैं। अरे आप में टाइमिंग पूरा 6-7 क्लास हमारी चलती है ना भाई, आप क्लासेस पूरी चलती है, रोज शाम तक क्लास रहती है, सुबह 9 बजे टाइम से टीचर आ जाते हैं। DLED के अलावा किसी और की कोई और डिग्री है? बीएड एमएड है। तो बीएड और एमएड किया, PhD चल रही है बॉस, और DLED तो था ही। अच्छा बीएड और PhD आप उसमें है सेकेंडरी केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। अभी PhD कर रही हैं आप, और कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है? CS में जो गए हैं वो लोग कंप्यूटर और किसी की डिग्री है एजुकेशन के अलावा किसी और की? MSc है। MSc मैथ जूलॉजी। तो आपने सुना, उस व्यक्ति की मेहनत आपने देखी कि वो परेशान है कि किसी तरीके से जो हम इतने बड़े स्तर पर जो हमने बहाली कर दी है उसको एक बेहतर शिक्षक हम कैसे बनाएं, उनको ट्रेंड कैसे करें। आपको पता है पूरे बिहार में इस तरीके के कितने सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर, आप हैरान रह जाइएगा जानकर। और बिल्डिंग देख करके तो लगेगा कि हाँ कोई बिल्डिंग बनाया है, क्योंकि एक ही नक्शा है, भारत सरकार का पैसा है, नक्शा में पैसा। यहाँ तो बिहार सरकार में तो यही चीज़ है कि सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहला काम करेगा कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ, बिल्डिंग रोड, देखिए ना तुरंत बना देगा। बने हुए 2015 से बनकर तैयार है, वहाँ शिक्षक कोई नहीं। अब बताइए यहाँ पूरे बिहार में जो है, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आप बताइए, एक है PTEC प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DIET, तीसरा है कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन CTE, और चौथा है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग BIT, और उसके अलावा विभाग। और ये सारे संस्था मिला के कुल संख्या है 102। और उसमें पता है भारत सरकार ने इनको क्या क्या दिया है, बिल्डिंग ही नहीं बना के दिया, कितने टीचर्स बहाल करने हैं, रसोईया बहाल करना है, स्पोर्ट्स टीचर रहेगा जो ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, उनको भाई मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर मजबूत हो तब ना, उसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने की। पता है आपको क्या क्या उन्होंने व्यवस्था की? एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ व्याख्याता 6, व्याख्याता जनरल 13, लाइब्रेरियन 1, अकाउंटेंट 1, वरिष्ठ लिपिक 2, कनिष्ठ लिपिक 5, टेक्नीशियन 2, और इसके अलावा स्पोर्ट्स कराने वाले, मनोरंजन कराने वाले के लिए अलग से, मतलब इतने बड़ा बिल्डिंग के लिए इस तरीके का मैन पावर को अपॉइंटमेंट करने का उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन बिहार ने कुछ भी नहीं किया। बस फंड भरा हुआ है,
या नहीं तो फंड को कहीं कुछ और यूज कर रहे हैं। तब बताइए कि शिक्षक को जैसे भी बहाल हुआ हो, जिस स्तर पर बहाल हुआ हो, जैसे लोग बहाल होकर आए हो, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी और पाठक जिस ट्रेनिंग पर भेज रहा है, जहाँ जा रहे हैं भेज रहे हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, पता है आपको, रसोईया नहीं है खाना बनाने वाला, रसोईया का भी प्रबंध था, तो पूरे बिहार का कॉन्ट्रैक्ट 8-10 को दिया गया कि तुम पूरे बिहार में इस तरीके का जितना ट्रेनिंग सेंटर है 102 वहाँ खाना की व्यवस्था कीजिए। टीचर कहाँ से लाए? खाना की व्यवस्था मान ली कैटरिंग वाला जाकर कर दिया, टीचर कहाँ से कर दीजिएगा? पटना में कई जगह एक वॉशरूम है जिसमें महिला भी जा रही है, पुरुष भी जा रहा है। डरे पाठक के डरे जैसे कोई फोटो खींच के वायरल नहीं कर रहा है। लेकिन कब तक पाठक के फेस को देखते हुए भाई ये आदमी मेहनत कर रहा है, पूरे जान जी लगाए हुए है, इसके मान और सम्मान के लिए कब तक इस बेचारगी को झेलते रहेगा भाई? इस तरीके का तनाव क्यों कब तक झेलते रहेगा? ये तो विस्फोट होना ही होना है। आप दीपावली और छठ में जो है सो ट्रेनिंग करा रहे हैं, बच्चा कर रहा है ट्रेनिंग, छात्र जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए कि चलिए पाठक सर का आदेश है तो सर आप, लेकिन वहाँ जाकर अगर पढ़ाई नहीं हो, वहाँ जाकर गप्पे लड़ाई जाए, शिक्षक नहीं आ रहा है जो आप खुद सुने, तो फिर क्या होगा? और ये सारी अराजकता के लिए जिम्मेवार सरकार है। सरकार को बस पैसा आया, बिल्डिंग बना देना है, उस बिल्डिंग का क्या यूटिलाइजेशन है, उसके लिए क्या बहाली होनी चाहिए? कुछ नहीं। 110 हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बहाली कर रहे, खुश है इसी में, लेकिन इस तरीके का बहाली का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जिनको अगर विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने की स्थिति में नहीं है, जिनको पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षक का माहौल ही शिक्षक ही नहीं है, तो फिर इतने बड़े स्तर पर बहाल करने का कोई औचित्य है? और फिर नियोजित शिक्षक और इस शिक्षकों में फ़र्क क्या रहता है? अगर अच्छे लॉट में अच्छे शिक्षक आए भी होंगे, स्वाभाविक तौर पर आए भी हैं, यूपीएससी से योग्य शिक्षक भी आए, लेकिन अगर उनको पढ़ाने की व्यवस्था इस तरीके से जो खोला गया ट्रेनिंग सेंटर, यही सब व्यवस्था करके दिल्ली अभी नंबर 1 बना हुआ है। पूरे देश में अन्य राज्यों में शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हुआ? इन्हीं के बदौलत ना सारी व्यवस्थाएं नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो किया गया कि हर वर्ष शिक्षक को रिफ्रेशर कोर्स होगा और उसके लिए आवासीय व्यवस्था होगा। पाठक आया तब आवासीय व्यवस्था आप देख भी रहे हैं, इससे पहले तो कभी आवासीय व्यवस्था रहा भी नहीं। आए साइकिल से आया, मोटरसाइकिल से आया, मास्टर दिन भर रहा, गया, चल गया। आवासीय व्यवस्था सब कुछ, जाइए आप रिफ्रेशर कोर्स में जाइए, नई नई चीज़ें देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या दुनिया में बदलाव हो रहा है शिक्षा के जगत में। तो एक तो पढ़ाने वाला ही नहीं है, उसको बदलाव पता क्या है, और दूसरा पढ़ने वाला जो इच्छा करता भी होगा तो उसको शिक्षक नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। और जब से इस खबर पर लगे हैं, सच पूछे तो मेरा मानसिक तौर पर बहुत बीमार महसूस करने लगे, बड़ा तनाव महसूस होने लगा कि क्या किस सब्जेक्ट को हम उठा लिए, मतलब एकदम अंदर से मन टूट गया है। बताइए इतनी बड़ी राशि, करोड़ों करोड़, 40,000 करोड़ रुपया ही खर्च करता है लोग शिक्षा पर, रिजल्ट 10% ले आए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, बस ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर बिल्डिंग बनाना है, हो गया। उस बिल्डिंग का क्या इस्तेमाल होना है, कुछ नहीं, बस यही खेला है। तो स्वाभाविक है ऐसे में मन व्यथित होना।